अगर 500 लोग मिलकर भी एक जान नहीं बचा पाए तो क्या वो भीड़ है या सिर्फ खामोश गुनहगार? एक शेर 500 जंगली भैंसों के सामने एक भैंस के बच्चे को खा गया। उसके पास सिर्फ एक मुंह था और पूरे झुंड के पास हजारों नुकीले सींग। बस 3 भैंस भी अगर उस पर टूट पड़ती तो शेर का शरीर मांस के टुकड़ों में बदल जाता। लेकिन एक भी भैंस आगे नहीं बढ़ी। बच्चा गिर चुका था, वो तड़प रहा था, छटपटा रहा था। उसकी गर्दन शेर के जबड़ों में फंस चुकी थी। एक सांड ने देखा, नीचे नजर डाली और फिर एक कदम पीछे हट गया और वापस घास खाने लगा। वो सोच रहा था कोई और जाएगा। बाईं तरफ वाली भैंस सोच रही थी दाईं वाली मुझसे ज्यादा ताकतवर है, वो जाएगी। पीछे खड़ी भैंस सोच रही थी आगे वाले तो हिले भी नहीं, मैं क्यों जाऊं। 10 मिनट बाद उस बच्चे की आवाज बंद हो गई। भैंसें घास खाकर शांत थीं, शेर मांस खाकर संतुष्ट था। सब कुछ सामान्य था, सिर्फ एक बदकिस्मत भीड़ की झूठी सुरक्षा में मर चुका था। मनोविज्ञान में से कहते हैं जिम्मेदारी का बिखराव या फिर बायस्टैंडर इफेक्ट। जिम्मेदारी शराब के एक गिलास की तरह होती है। एक इंसान पिए तो असर तेज होता है, लेकिन वही गिलास अगर 100 लोगों में बांट दिया जाए तो वो सिर्फ पानी बन जाता है। तुम सोचते हो जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ताकत, लेकिन सच इसके उल्टा है। जितने ज्यादा लोग उतनी कम जिम्मेदारी, और आखिर में जिम्मेदारी शून्य हो जाती है। भीड़ में इंसान की जिम्मेदारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वही बदल जाती है सामूहिक बेरुखी में। जरा सुबह की मेट्रो को देखो, एक बुजुर्ग गिर जाता है, मुंह से झाग निकल रहा है, चारों तरफ लोग हैं, तुम भी वहीं खड़े हो। तुम उसे देखते हो, वो तुम्हें देखता है। सबके हाथ में फोन है, सब किसी दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। तुम सोचते हो कोई तो 112 पर कॉल करेगा, कोई तो मदद करेगा, कोई तो रोकेगा। हर कोई सोचता है कोई और करेगा और आखिर में कोई भी नहीं करता और वो इंसान सैकड़ों आंखों के सामने अकेला गिर जाता है। इस पूरे खेल को तोड़ने के लिए बस एक चीज काफी है। अगर तुम पीड़ित हो तो बचाओ मत चिल्लाओ, उसका कोई असर नहीं होता। किसी एक इंसान की तरफ उंगली उठाओ और कहो लाल शर्ट वाले भाई मेरी मदद करो। जिम्मेदारी को सीधे एक इंसान के सिर पर डाल दो। और अगर तुम भीड़ में खड़े हो तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर वहां सिर्फ तुम होते तो क्या तुम मदद करते?